इस शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को आवाज भारतवर्ष या शो के होस्ट की राय ना माना जाए। आवाज भारतवर्ष का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय भारतवर्ष की सबसे पुरानी पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश इकाई से जुड़ा हुआ है और हिमाचल प्रदेश इकाई की उस सरकार से जुड़ा हुआ है जो बड़े बड़े वचन, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई थी। अब वो सत्ता में कितने आकर के अपने वादों को निभा पाई, वो चर्चा का विषय हो सकता है और उसमें अंतर विरोध हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं कि हमने 7 गारंटियां पूरी कर दी हैं, वहीं भाजपा आरोप लगाती है कि 7 में से एक भी पूरी नहीं हुई। अब कितनी पूरी हुई, कितनी नहीं हुई, वो चर्चा का विषय है और आवाज भारतवर्ष एक ऐसी ही चर्चा का मंच है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा, मैं सुक्खू सरकार की टांग हमेशा खींचता रहता हूं और सुक्खू जी को कोसता भी रहता हूं कि आपने ये कहा था, ये नहीं किया, वो कहा था, वो नहीं किया, वो कहा था, वो नहीं किया, यानी कि आपने जो कुछ भी कहा था, आपने कुछ भी नहीं किया। और सुक्खू जी बेचारे, उन तक हालांकि वो हमारे कार्यक्रम को देखते भी हैं, मैंने आपको बताया भी था, अभी तक उन्होंने एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वो बहुत ही गंभीर मुद्रा में कई आवाज भारतवर्ष के एपिसोड देख चुके हैं और शायद मुझे लगता है वो जो कहावत है कि निंदक न्यारे राखिए, तो शायद सुक्खू जी भी देखते होंगे कि चलो कोई ना कोई कोसने वाला है, वो गारंटियों को याद दिलाता रहता है, तो कुछ ना कुछ उनको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती होगी कि सोचते होंगे कि एक दिन आवाज भारतवर्ष पे जाके उनको उत्तर दूंगा। और हमें भी उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा कि सुक्खू जी आए और बताएं कि उन्होंने कहां कैसे गारंटियां पूरी की हैं। लेकिन आज का मुद्दा सुक्खू जी को कोसने का नहीं, क्योंकि वो कहावत है कि कोई अच्छा करे तो उसको अच्छा भी बोलो और कोई अगर बुरा करे तो उसको टोकना भी मत बोलो। तो ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐसा कुछ किया है जिसकी चर्चा करना यहां अत्यंत आवश्यक है। आपको पता है, हिमाचल प्रदेश में विदेशों में जाकर के नौकरी करने का सपना पाले हजारों लाखों युवक हैं, लेकिन वो इसी चक्कर में कई बार आ जाते हैं और एजेंटों के हाथ में फंस के अपना पैसा भी लाखों रुपया बर्बाद करते हैं और पता लगता है कि विदेशों में जाकर के वो कैसे किन्हीं षड्यंत्रों का शिकार होकर के उनको जेलों तक में रहना पड़ता है। ऐसे में जब आवाज भारतवर्ष की बात हुई, क्योंकि आज अत्यंत एक खास घटना हुई, मैंने जयराम ठाकुर जी का ही मंडी का एक ग्रुप है, उसमें मेरा भी नंबर ऐड है क्योंकि मीडिया वालों को भी ये लोग जोड़ते हैं अपने साथ, दोनों ही पार्टियां। तो उसमें मुझे एक खबर मिली जिसमें खबर यह थी कि सुक्खू सरकार अब विदेशों में लोगों को भेजेगी और उसके लिए मंडी में आवेदन चल रहे हैं। उस खबर को मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके साथ ही एक ऐसे शख्स भी थे, उन्होंने वॉइस मैसेज अपना भेजा कि खबरदार इस नौकरी के लिए गलती से भी मत आना, क्योंकि दुर्घटनाएं इतनी हो जाती हैं कि लेने के देने पड़ सकते हैं। और इस खबर को पढ़ के या उस वॉइस क्लिप को सुन के मुझे अत्यंत चिंता हुई और आवाज भारतवर्ष ने भी फिर विदेशों में, दुबई में जो अपना नेटवर्क है, संयुक्त अरब अमीरात में जो अपना नेटवर्क है, कुवैत में, मिडिल ईस्ट में, हमने चारों तरफ फोन किए कि क्या इस तरीके की कोई दुर्घटना हुई है, तो हमें मिक्स्ड सा रिस्पॉन्स आया वहां से। वो सारी बातों को भी करेंगे, उनको बताएंगे, लेकिन ऐसे में क्या आपको भी चिंता हुई? क्योंकि आवाज भारतवर्ष को चिंता हुई कि यहां से सरकार लोगों को भेजे और पता लगा कि वहां उनकी दुर्घटनाओं में कोई ऐसी दुर्घटना होगी जिससे किसी शख्स की मौत ही हो जाए, तो फिर तो ऐसी नौकरी क्या करनी, और फिर तो ये नौकरी अपने आप ही संदेह के घेरे में आ जाए। तो फिर हमने कांग्रेस सरकार से भी बहुत लोगों से बात करने का प्रयास किया, वहां से भी हमें तरह तरह का रिस्पॉन्स आया, लेकिन ज्यादातर ने इस स्कीम की सराहना करी। और फिर मैंने अपने प्रिय मित्र और कांग्रेस के नेता डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जी को
आग्रह किया कि आप कार्यक्रम में आइए और इस विषय में हमारे दर्शकों को और हिमाचल प्रदेश वासियों का दिशा निर्देश दीजिए, उनका भी कुछ मार्गदर्शन करिए और सरकार की स्कीम के बारे में बताइए। वहीं दूसरी तरफ मैंने जिस मेहमान को जोड़ा वो वही महोदय थे जिन्होंने वॉइस क्लिप डाल के ये कहा था कि मैं अभी भी कुवैत में ही हूं, मेरी कुछ बिजनेस मीटिंग है, मेरा व्यवसायिक दौरा है और मैंने इस तरीके की दुर्घटनाएं देखी हैं। तो उन्होंने भी अपनी चिंता जाहिर की, वो भी उनसे जानेंगे, इस तमाम ताने वाने को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो बाइट दिखा देता हूं जो जिला मंडी के रोजगार कार्यालय अधिकारी ने जारी की है और उसमें हिमाचल प्रदेश क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है। 2-2.5 मिनट की बाइट है, वो सुन लेते हैं, उसके बाद सीधे अपने पैनल के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार चिंताएं भी जानते हैं और उसके बाद ये भी देखते हैं कि हम जो शीर्षक कह रहे हैं कि वाह मेरी सरकार विदेशों में भी खोले रोजगार के द्वार, ये बिल्कुल सार्थक है या निरर्थक है ये बात, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए बाइट सुन लेते हैं, रोजगार कार्यालय अधिकारी क्या कहते हैं। विदेशों में रोजगार प्राप्त करने वाले आवेदकों को ये जो है स्पेशल जो है विदेशी रोजगार जो है कैंपस इंटरव्यू का आयोजन 18/12/2025 को क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय मंडी खलियार में किया जा रहा है। इसमें हमारे पास जो है अभी तक बाइक राइडर की पोस्टें हैं 200 पोस्टें हैं और बियर हाउस की 200 पोस्टें हैं। जो कंपनी आ रही है JSDC जो कि भारत सरकार द्वारा जो है पंजीकृत है और हमारे यहाँ से जो है ये इस साक्षात्कार का आयोजन जो है HPS EDC हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन शिमला ने भी लाइसेंस प्राप्त किया है, उनके सौजन्य से करवाया जा रहा है। तो हमारे पास जो बाइक राइडर है उसमें जो है 70,000 से 1 लाख तक सैलरी है और जो दूसरी है हमारे पास बियर हाउस उसमें जो सैलरी है वो 33,500 है। और जो हमारे पास बियर हाउस में है उसमें बच्चों ने अभी अप्लाई नहीं किया है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है जिस बच्चे के पास जिसने 10वीं पास किया है और उसके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए वो साक्षात्कार में कल भाग ले सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जिन्होंने आवेदन किया, क्योंकि बाइक राइडर में हमारे पास 214 आवेदन प्राप्त हुए थे ऑनलाइन, परंतु ऐसा भी नहीं है जो बच्चे आवेदन नहीं कर पाए हैं वो किसी भी जिले के हैं वो साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं कल। और क्योंकि बार बार ये देखने में आ रहा था कि हमारे बच्चे जो है विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ धोखाधड़ी और शोषण होता था उनका। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये देखते हुए कि अब जो है सरकार ही बच्चों को विदेश में नौकरी सुरक्षित नौकरी देगी, तो इस पर काम जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसके लिए विशेष प्रयास किया। तो इसमें जो है अब कैंपस इंटरव्यू जो है विदेशों के जो है अलग अलग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजों में करवाए जा रहे हैं। की 200 है और बियर हाउस की भी 200 है पोस्टें। बाइक राइडर है उसके पास जो है मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ में जो है हिमाचल का जैसे 2 व्हीलर का उसके पास लाइसेंस होना चाहिए और पासपोर्ट होना चाहिए। उसमें 10वीं पास होना चाहिए और पासपोर्ट होना चाहिए। और मैं बच्चों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और जो उनका एक सपना है कि विदेशों में नौकरी करनी है तो वो पूरा हो सके। वो इसी के साथ हमारे कल मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री चंद्रशेखर जी जो हैं इसका समापन करने 3-3:30 बजे आएंगे। तो देखा आपने किस तरीके से जिला मंडी में ये शुरुआत हुई है। हालांकि पहले दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकते हैं, लेकिन जहां तक आवाज भारतवर्ष की जानकारी है तो जिला मंडी से ये अगर 200 बाइक राइडर और 200 वेयर हाउस में हेल्पर चाहिए और बाइक राइडर की तनख्वाह 70,000 से लेके 1 लाख रुपए, तो वहीं जो हेल्पर चाहिए वेयर हाउसेज में वहां पर 33 या 35,000 के बीच में जो है वो वेतनमान देने की बात हो रही है। तो यकीन मानिए साधुवाद देना चाहिए ऐसी सरकार को
जो विदेशों में भी रोजगार मुहैया करवाने का प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है। वही हमारे सूत्रों ने, जब मैंने दुबई में किसी अपने मित्र से बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 1.5 साल पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू आए थे और यहां हिमाचली समुदाय जो है उनसे मुलाकात की थी। आपने जैसे टीवी पे आप देखते होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहां पर उनसे भी मुलाकात करते हैं भारतवंशी जितने भी होते हैं। तो उसी तरीके से सुक्खू जी गए होंगे तो वहां पर हिमाचली जितने भी लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी और उनसे उन्होंने पूछा था कि आपको यहां पर कोई दिक्कत परेशानी होती है या आपके लिए भारत सरकार, स्पेशली हिमाचल सरकार क्या कर सकती है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त राज्य की लगाम है, कमान है, तो आपको लगता है कि कुछ होना चाहिए। तो बोला हम ही लोगों ने उनको बताया था कि यहां पर बहुत सारे हिमाचली एजेंटों के जरिए आते हैं और अपनी लाखों रुपए की जमा पूंजी भी गवा देते हैं और साथ ही उनके साथ कई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि उनको पूछने वाला यहां पर कोई नहीं होता है। तो ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनको कहा था कि मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा और कुछ ऐसा रास्ता निकालूंगा जिसमें सरकार अपनी तरफ से कंपनियों को बाउंड करे और कंपनियों को इस तरीके से हिमाचल लेके आए कि उनको भी अपने मतलब के लोग यहां काम करने वाले मिले। तो वहीं दूसरी तरफ उनके अंदर सरकार का भी डर रहे ताकि कोई भी कंपनी किसी भी हिमाचली के साथ कोई दुर्व्यवहार ना कर सके। तो ये सकारात्मक पक्ष है जो सरकार की तरफ से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं या हमारे हिमाचली भाई ने जो वहां से जानकारी दी। वहीं दूसरी तरफ इसका एक पक्ष और भी है जहां पर यह कहा जा रहा है कि ये बाइक राइडर्स की जो नौकरी है इसके लिए हिमाचली ना आए तो ज्यादा अच्छा है। मैं इसका सस्पेंस खुद नहीं खोलूंगा, अपने मेहमान से ही आपको बताऊंगा कि कैसे क्या है। लेकिन अब मैं सीधे पैनल के पास लेके चलता हूं और पैनल में आज जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपसे सबसे पहले जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो हैं हमारे साथ डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और आपको भी अगर कांगड़ी या हमीरपुरी या पहाड़ी में, क्योंकि चंद्रमोहन जी भी बड़ी अच्छी तरह समझ जाएंगे क्योंकि हम सब लोग एक ही इलाके के आते हैं, तो कहीं तो मुंह फट है, वो मुंह पे ही बोल देते हैं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। लेकिन यकीन मानिए ऐसा आदमी अच्छा होता है। अच्छा लगे ठीक है, बुरा लगे उस वक्त के लिए लगेगा, लेकिन कम से कम दिल में कोई खलिश नहीं रहेगी और कम से कम इतना लगेगा कि इस आदमी ने झूठ नहीं बोला, सच बोल देता है, सच्चा बांका आदमी है। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी का किरदार भी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में किसी से छुपा हुआ नहीं है। सफलतम व्यवसायी हैं और साथ ही समाज सेवक भी हैं और जिला परिषद सदस्य भी हैं और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा वोटों से जीते हुए जिला परिषद है हिमाचल प्रदेश के अब तक के इतिहास की। वो किसी दिन राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे तो वो पक्ष चंद्रमोहन शर्मा जी का जानेंगे। लेकिन आज इनकी, चंद्रमोहन शर्मा जी की बात जब भी होती है तो वो केवल सरका घाट तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग उनको जानते हैं, चाहे समाज सेवा का माध्यम हो, चाहे राजनीति की बात हो। और दोनों ही, मैं ये कहता हूं कि मेहमान हमारे ना कोई नहला है ना दहला है, बट एक पे एक बारी है। तो ऐसे मुद्दे पे आज इन दोनों को बुलाना आवाज भारतवर्ष के लिए सार्थक सिद्ध हुआ। और सबसे पहले मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी के साथ ही चलूंगा। आप देख रहे होंगे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन मेरी मित्रता उनसे कुछ इतनी अजीज है मेरे कि मैं जब भी बोलता हूं वो मना नहीं करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, इसके लिए आवाज भारतवर्ष की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आवाज भारतवर्ष पर आपका। शुक्रिया मुकेश जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया, वाह मेरी सरकार विदेशों में भी खोला रोजगार का द्वार। आप किस तरीके से सुक्खू सरकार की इस योजना को देखते हैं और आपको क्या लगता है? पहले हमारे दर्शकों को इस योजना के बारे में विस्तृत तौर पर तरीके से बता दीजिए। मुकेश जी, जैसा कि आपने जिक्र किया ही है, जो आपने भूमिका बांधी है इस प्रोग्राम की कि हमारी जो गारंटियां थी उसमें रोजगार की गारंटी भी थी। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि भारतवर्ष की जो जनसंख्या है और जिस तरीके से लगातार ये बढ़ती जा रही है, तो ये किसी भी केंद्र सरकार या किसी भी प्रदेश सरकार के लिए मुझे नहीं लगता कि संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति को आप सरकारी रोजगार जो है वो उपलब्ध करवा सके। लेकिन हमारी जो प्राथमिकता है, सुख सरकार की जो प्राथमिकता है हिमाचल प्रदेश में, वो कोशिश इस तरह से कर रहे हैं कि हम
ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है वो पैदा करें, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है चाहे वो निजी क्षेत्र में है। बिल्कुल। सरकारी क्षेत्र में भी हमारी कोशिश है कि हम चाहे जैसे कि बार बार कहने को आता है कि जी बिजली मित्र लगा रहे हैं, पशु मित्र लगा रहे हैं, वो हमारी एक कोशिश है ताकि कोई भी व्यक्ति जो अगर कम भी पढ़ा लिखा है, अगर वो उसने मैट्रिक करी है या +2 ही करी है, तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई एक रोजगार ऐसा ढूंढें कि उसको एक मासिक आय जो है वो नियमित मिल सके, वो उस ढंग से हमने कोशिश करी। और उसी संदर्भ में ये जो हमारे रोजगार जो हम विदेशों में प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी जैसे कि आपने खुद ही बता दिया कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब वहां गए थे तो उन्होंने क्या वादा किया था, और जी। उसी वादे के अनुसार अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो नौजवान युवा है जो बेरोजगार है और एजेंट्स के हाथों जो है वो फंस जाते थे और लाखों रुपए गवा देते थे। मैं मुकेश जी ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या होता था, लेकिन वो लाखों रुपए गवाने के बाद भी नहीं जा पाते थे, क्योंकि बहुत बिल्कुल। सारे ऐसे लोग धोखाधड़ी करने वाले बैठे हुए हैं, जो आपको भी पता है, आप खुद राजधानी में बैठे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल। मालूम है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धोखाधड़ी करते हैं, क्योंकि हमारे हिमाचल के जो युवा हैं वो ईमानदार हैं, परिश्रमी हैं, और वो जी। इस तरह की बेईमानी और धोखों से वो बड़े ज्यादा जो है वो वाकिफ नहीं होते, तो उसकी वजह से उनको बहुत बार जो है वो ऐसे धोखों का सामना करना पड़ता है। और कई बार उनको ऐसी कंपनीज या ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां उनका पासपोर्ट जो है वो रख लेते हैं, वहां जब अरब कंट्री में जाते थे तो पासपोर्ट रख लेंगे, उनको आने नहीं देंगे, उनको घर बात नहीं करने देंगे। ऐसी बड़ी सारी, आपने खुद भी जिक्र किया कि ऐसी बड़ी बिल्कुल। सारी घटनाएं हुई। तो बिल्कुल। इसीलिए अब जो है ये जो हम रोजगार कार्यालय के माध्यम से लगातार लगा रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि मंडी में ही होने जा रहा है, जो आप जिसकी अभी आप बात कर रहे थे कि बाइक जी। राइडर्स और ये चाहिए, ये बिल्कुल। इससे पहले जो है वो हमीरपुर में भी लग चुका है, इससे पहले बिलासपुर में भी लग चुका है, मंडी में लग रहा है, इससे पहले कांगड़ा में भी लग चुका है, और बहुत से सैकड़ों लोग जो है वो विदेश जो है वो गए। 11 दिसंबर वाली जो हमारी जो 3 साल की जो जन संकल्प जो हमारी रैली हुई थी सरकार के 3 साल की, उसमें भी हमने बहुत से जो बच्चे थे जो बेरोजगार जो दुबई या सऊदी अरब जा रहे थे, उनको वहां पे भी उनको एयर टिकट जो है वो दिए गए जी। और उनको रोजगार वहां पे उपलब्ध करवाया गया था। और इसी संदर्भ में ये वाला रोजगार मेला भी है जो विदेशों में रोजगार देने जा रहा है। और रही आपने एक बीच में कोई बात कही थी दुर्घटनाओं की, तो दुर्घटनाएं तो ऐसा है मुकेश जी, वो तो कहीं भी हो सकती हैं, जी। वो जी। तो कहीं भी हो सकती हैं, उसका तो भगवान ही बता सकते हैं। पर बिल्कुल। सरकार का यही एक लक्ष्य है कि हम चाहे रोजगार दिलाएं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो चाहे वो निजी क्षेत्र में हो। जी, चलिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब मैं उस किरदार को डॉक्टर साहब स्क्रीन पे ला रहा हूं जिनका वॉइस क्लिप सुन के मुझे जो है वो थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बाइक राइडर वाली नौकरी तो मुसीबत को मोल लेना है, और मैं यहाँ खुद गल्फ में हूँ बोला। उसके बाद मैं देखता हूँ कि रोज की एक दो डेड बॉडीज जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं, यहाँ जाती हैं। तो मैं पहले उन्हीं से लेकर के उन्होंने ये अपनी चिंता क्यों व्यक्त की थी, और वो क्यों कह रहे हैं कि सरकार को ही इस नौकरी को ना हाथ लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। इस तरीके से अपने युवाओं को भेजना तो फिर खतरे से खाली नहीं है। तो मैं पहले अब चंद्रमोहन शर्मा जी को स्क्रीन पे ले आता हूं। चंद्रमोहन जी, आप कुवैत से हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो स्वागत है आवाज भारतवर्ष पर आपका। और आप इस स्कीम को कैसे देख रहे हैं, और वहीं जो आपने अपनी चिंता व्यक्त करी थी उसके पीछे आपके पास क्या आंकड़े, क्या तथ्य हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा। नमस्कार मुकेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए इस विषय में। जी। और जो मैं बातें बोलूंगा वो तथ्य पे पूरी 100% स्टिक होंगी, उसमें से एक भी बात गलत होगी तो आप मुझे बोलिएगा। जी। मैं करीबन 20 साल से मिडिल ईस्ट देशों की यात्रा कर रहा हूं और करीबन 400 से ज्यादा बार बाहर जा चुका हूं। मेरे 4-5 पासपोर्ट भर गए हैं बाहर जा जाके। जी। 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 सर्वप्रथम तो मैं सरकार की इस सोच को नमन करता हूं कि बहुत अच्छी सोच है, हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। जी। जी। उसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो सुख की सरकार है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है,
जी, ये एक गैर कानूनी इलीगल काम कर रही है। गैर पहली बात, कानूनी। यस, मैं आपको बताऊंगा कैसे जी कर रही है। जी 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 Whenever you want to send any person out of the country, किसी भी आदमी को अगर आप विदेश भेजना चाहते हैं जी तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का। जी जी उसके बिना अगर आप कोई भी आदमी बाहर भेजते हैं जी तो वो खुद एक तरह से इलीगल एजेंट होता है। तो मेरे लिए माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू भी एक इलीगल एजेंट है, बिकॉज उनके पास हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई या अपना कोई एजेंसी नहीं है जिसके थ्रू से वो आदमी बाहर भेज सके। नंबर वन। बहुत बड़ी कल को बात, किसी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं शर्मा जी आप। पूरा सुनिए, जी अभी अभी आगे मेरा पूरा जी सुनिए तब आप जी बोलिएगा, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा। जी कोई बच्चे को किसी भी को कुछ कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू अगर ईमेल करेंगे, कुछ भी करेंगे, नथिंग विल हैपन अनटिल अनलेस आप एक लाइसेंस आपके पास नहीं है। दूसरी बात, जी इलीगल दूसरी बात क्या कर रहे हो, जी उन्होंने पंजाब की कोई एजेंसी वो हायर करी है, जी मुझे नहीं पता उनके साथ क्या लेना देना है। जी 30,000 रुपए एक एक आदमी से लेके भेज रहे हैं, बोलने के लिए 30,000 है। जी मैं आपको डेटा लेके दे सकता हूँ, जो आदमी बाहर गए हैं उनकी फैमिली से जाके, ये नहीं बोलना हम सरकार से आए हैं, ऐसे पूछिए जाके कि आप कितना पैसा दे के आए हैं। यू विल फाइंड हाउ मच मनी दे आर गिविंग। वो अच्छा पैसा कहाँ जा रहा है, किसमें डिवाइड हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। अच्छा दो चीजें, जी अगर आपके पास लाइसेंस है फिर भी आप किसी को हायर कर रहे हैं अनदर एजेंसी को हायर करने के लिए, दैट इज अनदर इलीगल थिंग। जी इसमें अगर कोई समझदार आदमी सरकार के अगेंस्ट अगर स्टेप ले लेगा तो सभी लोग जेल में हो जाएंगे। दिस इज 100% गारंटेड। थर्ड, जी रोजगार कार्यालय भी तब तक अनाउंस नहीं कर सकता अनटिल अनलेस रोजगार कार्यालय के पास विदेश भेजने का लाइसेंस हो। अच्छा तीसरी बात, जी कोई भी आदमी इंडिया से बाहर जा रहा है उसको भेजने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बोला, आई रिस्पेक्ट डॉक्टर साहब कि आपने बोला बाइक राइडर्स भेज रहे हैं, हम वेयर हाउस में भेज रहे हैं। आपको मैं एक बात और भी ऐड कर रहा हूं, आपने पीछे जैसे ट्रेलर ड्राइवर भी भेजे हैं जी डीपी वर्ल्ड कंपनी, अच्छा इसमें से मुझे कोई एतराज नहीं है। आप वेयर हाउस वर्कर भेज रहे हो, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड। आप ड्राइवर ट्रेलर भेज रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी पर क्या कभी आपने सोचा जो आप बाइक राइडर्स भेज रहे हैं उनका क्या हाल होता है यहाँ पे? जो लिखा है 70,000 रुपए सैलरी हम देते हैं, मेरे को एक ऑफर लेटर दिखा दो कि जिसमें 70,000 सैलरी आदमी की बाइक राइडर की लगी है। ये सब बहुत बड़ा फ्रॉड है इसके पीछे। बाइक राइडर की जो सैलरी है दुबई में 25 से 30,000 है, उनको जी टारगेट दिया जाता है 350 डिलीवरी करनी है, 350 से 450। इतनी डिलीवरी करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, इतनी डिलीवरी नहीं करेंगे तो बेसिक सैलरी में से भी आपकी सैलरी कटेगी। माय गॉड जी जी तो इसके चक्कर में क्या होता है, हमारे बच्चे मेट्रोपॉलिटन सिटी से नहीं होते हैं, वो बाइक्स लेके जाते हैं और बहुत स्पीड करते हैं डिलीवरीज को पूरा करने के लिए। पहले तो बेचारों को 6 महीने पता ही नहीं चलता जी कि कौन सा एरिया कहाँ है। यहाँ अरब लोग हैं, अरब में 20% लोग अंग्रेजी बोलते हैं बिल्कुल और 80% लोग अरबी होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता। जी यहाँ पे सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लोग नहीं है डिलीवरी वाले, यहाँ घाना, केनिया, सेनेगल और बिल्कुल अरब के मुल्कों के लोग भी हैं जो डिलीवरी करते हैं। तो बिल्कुल हमारे बच्चे बहुत पाकिस्तान बांग्लादेश हर जगह के, मिडिल ईस्ट में तो शर्मा जी हर जगह के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऑल नेशनलिटी यहाँ आती हैं और इनकी जो डिलीवरी है वो पूरी नहीं हो पाती। जो इनकी सैलरी 70,000 बोलते हैं वो किसी की नहीं होती, 20-25 हजार सैलरी होती है। मेरे को हिमाचल प्रदेश सरकार एक भी ऑफर लेटर दिखा दे जिसमें डिलीवरी ड्राइवर की सैलरी 70,000 लगी हो, और उसमें टारगेटेड होता है इतना कमाओ, इतना भागोगे तब जी आपको इतनी सैलरी मिलेगी। जी मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, आपको रिकॉर्ड चाहिए, मैं रिकॉर्ड दे सकता हूँ। जी पिछले 3 महीने में 14 डेड बॉडी वापस लाने में मैंने हेल्प करे, आई हेल्प इट। 3 महीने में 14? 3 महीने में 14 डेड बॉडी इंडिया आई है बाइकर्स की। माय गॉड क्या सोचा हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसा? अरे भाई आंख खोल लो, अगर आपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, लोगों को दिखाना है कि आप काम कर रहे हो। बाइक राइडर्स को क्यों बाइक राइडर भेजो, आप सिक्योरिटी गार्ड भेजो, जी उसको आप लाइट ड्राइवर में भेज दो। जी क्यों बाइक राइडर्स भेज रहे हो आप? और पूरे धड़ल्ले से हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। जी हिमाचल प्रदेश सरकार अगर हमारे से कंधे से कंधा लगा के काम, आई एम अ बीजेपी मैन, नो प्रॉब्लम, मैं कांग्रेस सरकार के साथ भी हाथ, अगर मेरे लिए कुछ सेवा देंगे तो मैं इनके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, हिमाचल प्रदेश के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। आपने बोला मैं सबसे ज्यादा वोटों से जीता हुआ जिला परिषद हूं, वो बातें अलग है, राजनीति अपनी जगह है। जी लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार अगर आंखें खोली और 4-5 आदमी जिसको तजुर्बा हो उसको साथ में लगाए, तो मैं वादा करता हूं
कि हिमाचल प्रदेश सरकार में अगले 10 साल में ज्यादा नहीं तो 80% युवाओं को रोजगार मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लेकिन और चंद्रमोहन इन जी, राइट आप वे, अपनी बात पूरी कीजिए जी। और इन राइट वे। जी आपके पास हिमाचल प्रदेश में कितनी आईटीआई है? जी जितनी भी आईटीआई है, वो आईटीआई से जो बच्चा निकलता है वो किधर जाता है? कोई होटल में वेटर का काम कर रहा है, कोई लुधियाना में किसी होटल में केटरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 10 से 20% बच्चे आपके स्किल काम अपने काम में जा रहे हैं। किसी ने सोचा क्या? अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम चल रहा है, सब आईटीआई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो बच्चे कहाँ जा सकते हैं? मेरे पास विजन है उसके लिए। जी हिमाचल प्रदेश सरकार अगर मेरे साथ कांटेक्ट करे, आई हैव अ विजन फॉर इट। जी जी हम एक आईटीआई के जो बच्चे निकलते हैं, हम उनको जो अरब देश है इनके हिसाब से उनका स्किल डेवलपमेंट करके जी जी 2 महीने का 1.5 महीने का क्रैश कोर्स करके स्किल डेवलपमेंट करके, आप गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ 80 से 90% युवाओं को हम सेटल कर सकते हैं बाहर। पर उनका बहुत स्किल मैच होना चाहिए यहाँ के स्किल के साथ। बिल्कुल और बहुत सारे लोग आईटीआई करेंगे उसके बाद। जी जी कोई विजन नहीं है। ये जो क्या बोलते हैं, तोहफे बिना उसके हैं, डायरेक्शन की हैं, वो सब चल रही है। किसी को कोई मालूम नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छे लोगों को जोड़ो भाई साहब अपने साथ। मैं माननीय जी सुखविंदर सिंह सुक्खू को बोल रहा हूँ, जी राजनीति आप भी कर लेना, मैं भी कर लूंगा। मेरा समय होगा तो मैं कर लेना, आपका समय है आप कर लो। बट बिल्कुल, प्रदेश के लिए अगर अच्छा काम करना है तो हम करने के लिए तैयार है, पर सही दिशा में। इलीगल बहुत काम मत बड़ी बात, करो। बहुत बड़ी बात। चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं आपके पास लौट के आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, 3 मुख्य आरोप। पहली बात, आप एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के पास कोई लाइसेंस नहीं है। दूसरी बात, जो चंद्रमोहन शर्मा जी कह रहे हैं कि बेरोजगारों से 30-30 हजार रुपया जो है वो लिया जा रहा है, किस खाते में किस किस के हिस्से वो रिश्वत जारी है कोई पता नहीं। दूसरा आरोप। वहीं तीसरी बात कि पिछले 3 महीने में 14 डेड बॉडीज चंद्रमोहन शर्मा जी कह रहे हैं उनको इंडिया भिजवाने का काम मैं कर चुका हूं। ये तो बहुत ही गंभीर बात हो गई और बहुत गंभीर आरोप हो गए आपकी सरकार के ऊपर। डॉक्टर साहब, आपकी प्रतिक्रिया। और ज्यादा ज्यादा जो डेड बॉडीज है ये सब ये डिलीवरी बॉयज की है। जी जी दे आर रशिंग, दे आर डूइंग रैश ड्राइविंग। और वो लोग यहाँ पे गाड़ियां 120-140 की स्पीड में चलती हैं। जी। और डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि रोजगार कार्यालय अधिकारी इस तरीके की कोई घोषणा ही नहीं कर सकता। शर्मा नहीं जी कर ने बड़े सकते। गंभीर आरोप लगा दिए आपकी सरकार के ऊपर। आपकी प्रतिक्रिया इसके ऊपर। देखिए चंद्रमोहन जी तो कई वर्षों से जो है वो गल्फ कंट्री में व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने खुद आपको जैसे बताया 20 वर्षों से। वो तो दिखती सी बात है कि जब एक व्यक्ति इतने समय से वहां पे अपना व्यवसाय कर रहा है तो उसको वहां के इन एंड आउट जो है वो अच्छे जो पहलू अच्छे हैं वो भी उनको पता होंगे, जो बुरे पहलू वो भी उनको पता जी डॉक्टर साहब, आपका सिग्नल कट रहा है। होगा। तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नेचुरली जो व्यक्ति जहाँ पे बैठा है वो उस जगह के बारे में अच्छे से बता सकता है। और इन्होंने अच्छा तो अभी अब एक्चुअली थोड़ा ट्रैवलिंग हुआ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अब ठीक हो जाएगा। जी अब जी ठीक जी, हो। हाँ, अब तो ठीक आ रही है आवाज। ये तो बहुत अच्छा है कि चंद्रमोहन जी ने वहाँ के पॉजिटिव नेगेटिव बताए। और दूसरी रही कानूनी और गैर कानूनी की बात, तो ऐसा है कि सरकारें कभी भी जो है वो गैर कानूनी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे फलान कंपनी जिसका ऑलरेडी लाइसेंस है उसके लोगों की सहूलियत के लिए उनका इंटरव्यू यहाँ पे रखा गया है। और वही हमने एमओयू साइन कर रखा है इनसे कि यहाँ पे आप जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि लाखों रुपए लोग लुटवा देते हैं अपने। मैंने पहले ही कहा था जी जब मैं अपना जी बिल्कुल शुरुआती इसमें कह रहा था कि लाखों रुपए लुटवा देते हैं। जी और 30,000 रुपए अगर ले रहे, मेरे को तो इस संदर्भ में पूरी जानकारी 30,000 रुपए वाले में तो नहीं है, ये चंद्रमोहन जी ने बताई है। लेकिन अगर उसमें कोई प्रोसेसिंग, कोई वीजा फीस या कोई ऐसा होता होगा तो होता होगा, पर मुझे इसके बारे में 30,000 वाले कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि एमओयू अगर जो उन कंपनियों से
करा है और रोजगार कार्यालय जो वो मौका दे रहा ताकि हमारे बच्चों के साथ धोखाधड़ी ना हो। और दूसरा, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, और ये आज तो ये टीवी के शो पे बैठ के बड़े ऑफर दे रहे हैं कि मेरे से करना चाहिए। तो आपको अगर अपने युवाओं की इतनी चिंता है, हिमाचल प्रदेश के युवाओं की, आप 20 वर्षों से ये कार्य आप वहां पे रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, आपको इन एंड आउट पता है, तो आप जैसे लोगों को खुद आगे आना चाहिए और सरकार को ये जो ऑफर है ये करने चाहिए। और सरकारें डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं जी बीच जी में डॉक्टर साहब को बात पूरी कर लेने देते हैं अपनी। लोकतंत्र की खूबसूरती ऐसा है कि आप सुनिए और उसके बाद सुनाइए। हमने आपकी बात पूरी सुनी, हमने कहीं नहीं रोका आपको। तो आपको ऐसे ऑफर देने चाहिए थे, सरकार को आपको ऑफर देना चाहिए थे कि क्योंकि आज से पहले तो किसी ने नहीं सोचा। ये तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच है कि उन्होंने कम से कम सोचा। तो इससे पहले जयराम ठाकुर जी थे और आप भी यहीं थे, आपकी सरकार थी, आप भी यहीं थे, तब भी आप भारी मतों से जीते, वो जिला परिषद ही थे। तो ऐसा है, सलाह देना अच्छा लगता है पर उसको करना जो है वो थोड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो अगर सुख की सरकार ये सब कर रही है, तो अगर आपका है इतना अच्छा ऑफर है, और मेरे को लगा कि मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा प्रोग्राम के बाद और हम आपसे करेंगे। इसमें कोई कांग्रेस या बीजेपी नहीं होती, इसमें रोजगार होता है। क्योंकि मैं खुद भी राजनीति में आया हूं, तो मैं राजनीति में कोई यहाँ कोई पद लेने के लिए नहीं आया हूं। हम भी चाहते हैं कि एक बड़े पैमाने पे जो है हमारे लोगों की सेवा हो सके, उन्हें सही मायने में जो उनके अधिकार मिल सके, उनको रोजगार मिल सके। लेकिन इस समय भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या ही बेरोजगारी है। तो ये ना केवल सुक्खू जी की समस्या, ये मोदी जी की भी समस्या है, क्योंकि उन्होंने भी 2 करोड़ रोजगार पारियर देने के बहुत बड़े जी 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 2014 में। तो अगर उसी हिसाब से चले तो आज 2025 हो गया है, तो 11 साल में 22 करोड़ रोजगार अगर वो दे देते तो ये बेरोजगारी खत्म हो जाती। हमें भी ये सब, ये जो सारी आप इसको जो पहाड़ी में बोलते हैं ना, वो चौधरी करनी पड़ती है हमें ये सब। तो पर ये है। और दूसरी रही दुर्घटनाओं की बात, आपने कहा कि गल्फ कंट्रीज में इतना है, पर चंद्रमोहन जी आपको ये भी बताना चाहिए कि गल्फ कंट्रीज में कितने भारतीय हैं, कितने भारतीय हैं। बहुत संख्या में भारतीय हैं, बहुत। मैं कह सकता हूँ कि जहां तक मैं तो गल्फ कंट्रीज में नहीं गया हूँ, मेरा जो भी बीता है वो यूरोप में बीता है। और मैं भी, आप 4-5 पासपोर्ट की बात कर रहे थे, 5-6 हमारे भी खत्म हुए हैं, वो नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पॉपुलेशन इतना, इंडियन पॉपुलेशन गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। और उसके हिसाब से आप कह रहे हैं कि दुर्घटनाएं होती हैं, वहां तो रूल्स भी बड़े जबरदस्त हैं कि रैश ड्राइविंग करेंगे तो चालान होगा। हमारे यहाँ तो फिर भी थोड़ा ढीला डाला है, लेकिन पिछले दिनों हजारों में मोदी सरकार ने हजारों रुपए के चालान अब शुरू कर दिए हैं। अब 5,000, 10,000, 15,000 रुपए के चालान हो रहे हैं। तो ये तो जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें तो पहले से ही मौजूद है। और रही रैश ड्राइविंग और बाइक राइडर्स की बात, तो ये तो ऑफर है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप जाओ, वहां जबरदस्ती थोड़ी ना कोई भेज रहा है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई जाना चाहता है तो वो ठगा ना जाए और बिल्कुल जेन्युइन इसमें वहां पे जाए। और रही बात यहाँ पे, तो यहाँ पे भी यही है चंद्रमोहन जी, जो बाइक राइडर्स हैं उनकी परिस्थिति, मैं हमीरपुर की बात कर लेता हूँ। हमारे यहाँ ब्लिंकिट है, जियो मार्ट है, तो वहां पे भी बड़े सारे बाइक राइडर्स का वो लगा रहता है जमावड़ा। तो उनको भी वही होता है कि मैं फटफट से डिलीवरी करूं, अगली डिलीवरी उठाऊं, फटफट से डिलीवरी करूं, अगली डिलीवरी उठाऊं। तो इसमें उस बाइक राइडर को, उस व्यक्ति को जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस ढंग से जॉब करता है। और रही बात के मिनिमम वेज की, जैसे 17,000 जैसे ऑफर है, वो तो नेचुरली आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, आप भी तो 20 वर्ष से व्यवसाय कर रहे हैं, आपके भी 4-5 पासपोर्ट इसीलिए खत्म हो गए कि मेहनत करनी पड़ती है प्राइवेट काम में करने के लिए, बार बार आना जाना, ये करना, मेहनत करना, दिन ना देखना, रात ना देखना। तो वो तो हर जगह कंपटीशन तो हर जगह है। और दुर्घटनाएं तो अब मैं जैसे पहले कह रहा था कि ये तो अब भगवान के हाथ में है कि वो दुर्घटनाएं किस ढंग से होती है। हाँ, लेकिन एक कोशिश
सरकार की है, एक सोच है, और आपने बहुत अच्छा ऑफर दिया, उसके मैं आपको सैल्यूट करता हूं। लेकिन इस ऑफर को अगर सरकार और नहीं कर पाए तो मैं चाहता हूं कि मैं पर्सनली चंद्र मोहन जी के साथ ये करूंगा, ताकि हमारे बहुत सारी आईटीआई इधर प्राइवेट भी हैं, बहुत बढ़िया, सरकारी भी हैं, और हम भी बहुत रोजगार बढ़िया। मेले हम भी लगाते रहते हैं। चंद्र मोहन जी, मेरी अपना जो एनजीओ है वो 4-5 रोजगार मेले लगा चुकी है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि बच्चों को रोजगार मिले। तो बहुत अगर बढ़िया। विदेश में अच्छे तरीके से आप ऑफर कर रहे हैं तो हम उसका फायदा जरूर उठाएंगे, और ये बहुत बड़ी बात होगी कि हमारे हिमाचली लोगों को, बेरोजगार नौजवान युवकों को आपके द्वारा जो है रोजगार मिलेगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इससे पहले चंद्रमोहन जी के पास जाऊं, एक सवाल, क्योंकि अभी भी उस बात को आपने पूरी तरह से जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया। चंद्रमोहन जी के अनुसार ये पूरे का पूरा कारोबार ही गैर कानूनी है, डॉक्टर साहब। नहीं, मैंने तो आपको कहा कि हमने उन्हीं कंपनी के साथ एमओयू कर रखा है जिनके पास ऑलरेडी जो है वो मैन पावर और एचआर का जो लाइसेंस है। जी सरकार तो एक व्यवस्था उनको तैयार करके दे रही है, जी, वो तो मैंने शुरू में ही कहा। बिल्कुल और बिल्कुल सरकारें बिल्कुल। कोई गैर कानूनी काम नहीं करती, उनके अपने कानूनी विशेषज्ञ हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चंद्रमोहन जी, आपके पास आता हूं, इससे पहले लेकिन दर्शकों को जानकारी दे दूं, आज अनिरुद्ध सिंह जी भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में। वो काफी देर से हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आवाज भारतवर्ष के इस प्लेटफॉर्म पर, और आशा है आज का विषय आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अगर आप भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें तो टेक्स्ट मैसेज ही छोड़ सकते हैं, हम दर्शकों के साथ भी उस राय को भी शेयर करेंगे। और जिस तरीके से चंद्रमोहन जी ने कहा कि पूरे का पूरा व्यापार ही अनैतिक है, इलीगल है, गैर कानूनी है, उसके ऊपर हम भी आपकी राय जानना चाहेंगे। बहरहाल चंद्रमोहन जी, आपके पास आ रहा हूं। आपने डॉक्टर जी साहब को बड़ी गंभीरता से सुना, पहले तो उन्हीं के जो उन्होंने कहा उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूं। देखिए, डॉक्टर साहब ने जो बोला, और वो अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब वो भी समाज सेवा कर रहे हैं। जी जी लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि चंद्रमोहन जी ने खुद क्यों नहीं लोगों को आज तक बाहर सेटल किया। जी तो डॉक्टर साहब, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मैं हर महीने ज्यादा नहीं तो हिमाचल प्रदेश के 10-12 आदमी सेटल करता हूं, जी जी पर गलत तरीके से नहीं करता हिमाचल प्रदेश सरकार की तरह। जी मैं ये नहीं कह रहा कि बाइक राइडर्स आप मैंने आपको बोला वेयर हाउस वाले भेज रहे हैं, वेरी गुड। जी आपने ट्रेलर ड्राइवर भेज रहे हैं दुबई में, वेरी गुड। मैंने खाली एक कैटेगरी पे अपनी नाराजगी जाहिर की है, बाइक ड्राइवर्स पे। जी बाइक ड्राइवर वहां यहाँ पे वही सक्सेस है जिसने मेट्रोपॉलिटन सिटी में डिलीवरी करी हो। जी अब वहाँ हिमाचल का, मंडी का, सुंदरनगर का, धर्मपुर का, ऊना का बच्चा और अपना हमीरपुर का बच्चा, उसको क्या पता कि यहाँ पे कितनी स्पीड में गाड़ियां चलती हैं, यहाँ के लॉज क्या है। वो तो बच्चा है, पानी की तरह जहां मर्जी मर्जी तरह घुमा लो उसको। जी तो जब हम देखते हैं सामने कि अगर हमने 10 भी भेजे, 10 में से 2 भी मर गए, यार हमारे लिए, उनके लिए तो 2 हैं, परिवार के लिए तो एक बच्चा, आपको पता है उसका कोई बिल्कुल मूल्य थोड़ा होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिमाचल प्रदेश सरकार को बोल रहा हूँ कि एक तो ये सिस्टम बंद कर दो बाइक ड्राइवर्स भेजने का, उनको आप कन्वर्ट करो, स्किल में डालो उनको, स्किल में बहुत सारे चांसेस आने के लिए यहाँ पे। जी दूसरा, जो आपने एजेंसीज हायर करी हैं, देर इज नो नीड ऑफ हायरिंग एनी एजेंसीज। हिमाचल प्रदेश सरकार खुद का लाइसेंस ले, जी खुद का एक कार्यालय खोले शिमला में, जी और उस कार्यालय से कोई 4 आदमी डिसाइड करे, एक दुबई जाएगा, एक बहरीन जाएगा, एक सऊदी जाएगा, एक कुवैत जाएगा। कंपनीज में बात करें, हम हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से आए हैं, कंपनीज उनको रिक्वायरमेंट देगी। रिक्वायरमेंट इज वेरी ह्यूज हियर, जी द नंबर्स आर वेरी ह्यूज। जी 18,000, 12,000 इस तरह से लोग चाहिए, पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं, जी। सबसे कम हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं। अच्छा। मैं तो एक छोटा सा आइडिया दिया डॉक्टर साहब, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बोला, जो आपके आईटीआई वाले बच्चे हैं ना, जितने भी हैं, उन सब बच्चों को 1 महीने का स्पेशल स्किल की ट्रेनिंग का प्रोग्राम, फैकल्टी हम हायर करवा देंगे। जी आपके जो आईटीआई में फैकल्टी है वो उसी एरिया के हैं, उनकी जो रेंज है उतनी है, जी तो यहाँ के हिसाब से उनको ट्रेन करके उन सब बच्चों को आप बाहर भेज सकते हो।
जी मैं तो पहले ही बोला था साथ चलने के लिए तैयार है। मैं जयराम ठाकुर जी की भी सुन रहे होंगे, मैंने उनको भी बोला था उनकी सरकार में जी जी कि ठाकुर साहब आप ये काम कीजिए, लाइसेंस लीजिए और अपने बच्चों युवाओं को बाहर भेज सकते हैं। ठाकुर बिल्कुल साहब जर्मनी गए थे, जी जर्मनी से रिक्वायरमेंट भी लेके आए थे, जी हमने डिस्कशन भी किया था, पर ठाकुर साहब जयराम जी ने बोला हम कोई इलीगल काम नहीं करेंगे। मैं दावे के साथ बोलता हूं मैं ही पिटिशन डाल दूं सरकार के अगेंस्ट, तो ये उनको कोर्ट में बड़ी मुश्किल आ जाएगी। पर क्यों? जी हमारे बच्चे सेटल हो रहे हैं, कोई हम ऐसा नहीं सोचते, हम समाज के लिए काम करते हैं। कहीं बिल्कुल। ना कहीं कुछ ना कुछ लोग इनको प्रॉब्लम में डाल देंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू को इसी केस में। अच्छा। तो मैं गाइड कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार लाइसेंस ले सकती है। जी मैंने प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट जो एक पीओई होते हैं उनको अपना प्रपोजल भेजा हुआ है जी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अंडर जी प्राइवेट और सरकारी जितने भी आईटीआई हैं उनसे जी जितने बच्चे निकलते हैं जी उनको हम स्किल कराएंगे, स्किल्ड करा के उन सब बच्चों को विदेशों में सेटल करेंगे। जी आपको कॉपी चाहिए होगी डॉक्टर साहब, मैं आपको भेज दूंगा। आपको पीओई साहब को मिलना होगा तो आपको पीओई साहब को मिला दूंगा, प्रोडक्ट ऑफ इमिग्रेंट को, कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू फॉर द हिमाचल प्रदेश। आपकी जानकारी के लिए, अगर मैं जिला परिषद हिमाचल वहां जीता हूं सबसे अधिक वोटों से पूरे हिमाचल प्रदेश में, तो मैंने जनता का कुछ किया होगा। मेरे ऑफिस में आज, इंडिया के ऑफिस में अगर 50 आदमी काम करते हैं तो डॉक्टर साहब 50 के 50 हिमाचली हैं। जी जी बहुत तो बढ़िया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, और यहाँ ऐसे नहीं घूम रहा हूं, जो मैं कमाता भी हूं यहाँ पे। आप मेरी फेसबुक पे जाइए, मैं सिर्फ 60% चैरिटी करता हूं। आज तक 350 बेटियों की शादी कर चुका हूं, बहुत सारे युवाओं को सेटल कर चुका हूं, और अभी 15 जेसीबी चल रही है मेरी। सिर्फ जो आपकी सरकार नाकाम रही है रोड खोलने के लिए, लोगों को स्कूल जाने में दिक्कत है, प्रेगनेंसी में महिलाएं कहीं नहीं जा सकती, बुजुर्गों को दिक्कत है। आप मेरा फेसबुक पेज में जाइए, आपको हर रोज मेरे लोग मुझे बुलडोजर बाबा बोलते हैं सरका घाट का। मेरी 15 जेसीबी लगी हुई है मेरे खर्चे से, खुद के खर्चे से, वो रोड खोलने के लिए। और जी मैक्सिमम सरका घाट मेरे एरिया के जो रोड है वो मैंने खुद खुलवाए हैं, जहां आपकी सरकार के हैंड्स अप थे। मैंने कोई डिबेट नहीं किया, मैंने कोई अखबारों में नहीं बोला, मेरा काम है सेवा करना। और जो मेरा विजन है, मैं तो फिर बोल रहा हूँ, सुक्खू साहब बड़े आदमी है, मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं उनके साथ, अरे भाई छोटे से आदमी को बुला लो। मैं बीजेपी का बंदा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का बंदा हूँ, आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ यार, और क्या चाहिए आपको? मेरी पार्टी मुझे धक्का मारेगी कि जी तू क्यों इनके साथ काम कर रहा है, व्हाट एल्स यू गाइस वांट यार। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। डॉक्टर साहब बहुत खुला ऑफर आ गया है चंद्रमोहन शर्मा जी, और जिस तरीके से वो काम नहीं कर रहे हैं नहीं और वो आपके साथ अच्छा आकर के खड़े हो रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल एक बात और भूल गया, कह रहे नहीं हैं नहीं, कि सेंट्रल बिल्कुल सरकार वो कुछ नहीं समाज करती है। सेवा अच्छा, कर एक मिनट, रहे हैं और वर्ष। एक मिनट डॉक्टर साहब, डॉक्टर अभी साहब आपने बोला कि सेंट्रल सरकार कुछ नहीं कर रही है। जी अभी रशिया और इंडो रशिया की एक कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, रशिया से स्पेशली टीम आई थी एक ऑफर लेके भारत सरकार को, 10 लाख वर्कर चाहिए रशिया में, जी वो मोदी जी लेके आए थे उनको, और आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम। हम जी बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं युवाओं को सेटल करने के लिए, और मैं चाहता हूं कि मेरे हिमाचल के सेटल हों। बहुत बड़ी मुझे बात, कुछ बहुत नहीं चाहिए, हिमाचल प्रदेश सरकार लाइसेंस ले ले, मेरे को फ्री में टिकट दे दे जाने के लिए, कि भाई उस कंपनी में जाना, वहां जाना, मैं साथ ले जाऊंगा उनको, इंट्रोड्यूस करा दूंगा, हिमाचल के युवाओं को सेटल कर दूंगा। आई डोंट वांट एनीथिंग। कोई 30,000 नहीं चाहिए, कोई 40,000 किसी को नहीं देना है। जो आप दे रहे हो, आप पंजाब के, मुझे मेरे पास पूरा डाटा है किसके साथ एसोसिएटेड है। वो एमओयू भी सिर्फ कागजों में है, अगर कोई गेड़े में ले लेगा कोर्ट में तो कोई मुश्किल हो जाएगी। जी। चलिए डॉक्टर साहब नहीं नहीं, आपकी बिल्कुल प्रतिक्रिया। आप आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव जो है वो दिया है, और हम भी इसका जिक्र जो है, इसकी जो चर्चा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। अगर वो तो चाहते हैं कि वो तो चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आए और रोजगार में हमारे बेरोजगार साथियों को, युवाओं को जो है सहायता करे। अगर आप खुला ऑफर दे रहे हैं तो हम क्यों ना लेंगे, हम लेंगे। और ये बात हिमाचल और हिमाचलियत की हो रही है, ये कोई राजनीति की बात थोड़ी ना हो रही है, जी जी जी। ये रोजगार की बात हो रही है। और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा आप कर रहे हैं। हम भी छोटे लेवल पे कई सालों से हम भी छोटा छोटा मोटा करते थे, वो हम भी कर रहे हैं छोटा मोटा। तो बहुत सारे लोग जो आपसे जुड़े हैं वो उनसे आप पता कर सकते हैं कि हम भी छोटा मोटा करते रहते हैं और कई वर्षों से कर रहे हैं।
वो इसमें हम भी किसी को नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आपका बहुत अच्छा ये प्रपोजल है और इसका जो है वो बड़े स्तर पर जो है इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मुकेश जी को, जिन्होंने हम लोगों को मौका दिया, क्योंकि ऐसी चीजों पे जब चर्चा होती है तो चार चीजें बाहर निकल के आती है। अब ऐसा तो थोड़ी ना होगा कि मैं कांग्रेस से हूँ, आप बीजेपी से, तो हम लड़ने लगे यहाँ पे, डिबेट करने लगे। तो हमें हर पहलू को जो है वो सोचना समझना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य किसी भी राजनीतिक पार्टी का यही है ना कि अपने देश का, अपने प्रदेश का विकास, वो लक्ष्य है। अपने बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, और इसके लिए माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दिल बहुत बड़ा है और वो हमेशा चाहते हैं कि इस तरह के प्रपोजल मिलते रहे। आप जरूर हमें बताएं कि आप विदेश से कब लौट रहे हैं। आप जब विदेश से वापस लौटेंगे, हम आते ही आपका प्रपोजल पकड़ेंगे और लोगों को कोशिश करेंगे कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा और सेट करें। बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी। और यकीन मानिए ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए अब तक की सबसे अच्छी खबर है ये आपकी सरकार के 3 साल के कार्यकाल के अंदर। और यकीन मानिए आज आपने पूरे हिमाचल प्रदेश का दिल जीत लिया आप दोनों ने। अगर हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक तरफ रख के सब मिलकर के हिमाचल प्रदेश की भलाई की बात करें तो इससे ज्यादा सुखद परिस्थिति कुछ नहीं हो सकती। और आज आपने जिस तरीके से चंद्रमोहन शर्मा जी ने सारी चीजों को रखा और आपने धैर्यपूर्वक सुना भी, और यहां सबसे बड़ी बात, कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ, मुद्दे की बात हुई, उसका एक सार्थक पहलू निकल के आया और सार्थक चर्चा हुई। और उसके बाद अब जब ये तय हो गया है कि चंद्रमोहन शर्मा जी जिस दिन भी विदेश से वापस लौटेंगे उसके बाद तुरंत आप प्रपोजल लेकर के खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास जाएंगे, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। और आवाज भारतवर्ष चंद्रमोहन शर्मा जी जब भी लौटेंगे तो आपको ध्यान दिलाएगा, और शर्मा जी का नंबर भी आपके पास हालांकि होगा, नहीं होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। आप निश्चित रूप से दोनों संपर्क में आकर के, अगर हिमाचल प्रदेश का भला हो सकता है, इससे बढ़िया योगदान किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता। चंद्रमोहन शर्मा जी, अंतिम आपकी प्रतिक्रिया, सरकार को आगे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? हालांकि आपने सब कुछ बोल दिया है, लेकिन इसके साथ कोई अंतिम ऐसी बात जो छूट गई हो जिसको सरकार में ध्यान में रख के आगे चलना चाहिए? देखिए, राजनीतिक पार्टियां आती हैं जाती हैं, सरकारें बनती हैं चलती हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे कोई काम करे जो देश के युवाओं के लिए, आज का युवा कल का भविष्य, कुछ युवाओं के लिए सोचिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मैं गारंटी देता हूं आपके 80% युवा, 80% युवा आपके सेटल हो सकते हैं। एक खुशहाल हिमाचल प्रदेश बन सकता है। एक माननीय सुक्खू जी से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे आदर के योग्य हैं, हमारे भाई हैं, अब राजनीति में है, बहुत बिजी रहते होंगे। मैं तो राजनीति में था नहीं, मैं तो उस टाइम इलेक्शन लड़ता तो कोरोना का टाइम था, घर पे बैठा हुआ, तो लोगों ने बोला लड़ो लड़ो लड़ो, नहीं तो मैं वाजपेयी को मानने वाला। डॉक्टर साहब आपको अपना फोन म्यूट मारना पड़ेगा एक बारी के लिए। हाँ, अपना जी एक टीम बनाए हिमाचल प्रदेश में, 10 से 12 ऑफिसर लगाए और हमारे साथ हमारे जैसे छोटे छोटे आदमी भी बीच में जोड़ लें, तो हम एक इस तरह का काम कर सकते हैं जो ना कभी पहले हुआ, ना किसी ने सोचा होगा। और ये करने में अगर हम सफल हो गए ना, तो हमारा हिमाचल विकसित बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत सेटल हो जाएगा। आप शाम के टाइम देखते हैं बच्चे रोड के किनारे किनारे कोई नशा करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। जैसे ही +2 से निकला, ITI कराई, स्किल कराया, चल बेटा बाहर, तो 40, 45, 50 हजार महीने का बनना स्टार्ट हो जाएगा। खाना पीना रहना फ्री मिलता है, फैमिली भी सेटल हो जाएगी। उसको आना 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद शादी कराओ उसकी, फिर वो हैबिट बन जाती है। एक को देख के गांव में सब लोग जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो इस विचारधारा का आदमी, बाकी मैं ना किसी को बुरा बोलता, ना मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू को बुरा बोलता, ना मैं किसी को, मैं तो काम करने वाला आदमी हूँ जी। काम करूंगा तो खाऊंगा, और अगर कुछ बचेगा तो जनता में देता हूँ, बस। और कोई इससे बड़ा मेरे को अपने बड़े बड़े राजनीति के कार्यक्रमों में नहीं देखा होगा। हालांकि मुझे बुलाया जाता है, स्पेशल स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, बट मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। आपने सुबह फोन किया, मैं एक अपना बैग उठा के कंपनी के बाहर खड़ा था भाई। बिल्कुल नहीं चंद्रमोहन शर्मा जी, लेकिन एक चीज बता देता हूँ, डॉक्टर साहब चुटकी लेंगे हालांकि उसकी बात, जयराम ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे आपसे अब। ठाकुर साहब के साथ मैं बेबाक बात करता हूँ। अच्छा, ठाकुर साहब को पता है मेरा इस बात का। ठाकुर साहब को मैं मालूम है कि मैं काम करने वाला आदमी हूँ, ना तो मैं कभी टिकट मांगने वाला आदमी हूँ। हाँ, सेवा मेरे को जितनी मर्जी लगा दो मैं कर दूंगा, मेरी सपोर्ट जितनी मर्जी कर बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आज का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बेरोजगारी का है। जो सरकार बेरोजगारी हटा देगी वो सरकार लोगों के दिलों में होगी।
बहुत बस। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। डॉक्टर पुष्पेंद्र, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, फिर कार्यक्रम को विराम देंगे क्योंकि सार्थक हो गया है हमारा कार्यक्रम। जिस मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू की थी और वो मुद्दा अपने आप एक मुकाम पे पहुंच चुका है और हमारे दर्शकों को भी लगा होगा। आज हम सब ने एक पहाड़ी होने का अपना फर्ज निभाया है। सच्ची बात बोलूं तो सब दर्शक खुश हुए होंगे कि एक अच्छी पहल हुई है और आवाज भारतवर्ष का आज का कार्यक्रम तो साकार हो गया। आप अपनी अंतिम प्रतिक्रिया दे दीजिए, फिर कार्यक्रम को विराम देते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए, ये जो पहल है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, ये एक बड़ी ही काबिल तारीफ है। और इसके जो डॉक्टर साहब, आपका सिग्नल फिर कट गया है। पहलू, जैसे जी, चंद्रमोहन जी ने बताया कि इसमें क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, और उनकी ये जो सलाह जो मशवरा है वो बहुत काबिल तारीफ है। जी, ये बहुत काबिल तारीफ है। इनकी जो एडवाइजेज हैं जितनी भी इन्होंने दी हैं, क्योंकि ये 20 वर्षों से वहां पे कार्य कर रहे हैं, तो बहुत ही सार्थक इन्होंने जो है वो सुझाव दिए। और हम चाहते हैं कि इनके सुझाव वहां तक पहुंचे, क्योंकि हमारी सरकार का या कोई भी सरकार हो, सबका वही है कि बेरोजगारी को खत्म किया जाए। हमारे बेरोजगारी खत्म होगी तो हमारे अपने आप हमारे देश की, प्रदेश की जीडीपी बढ़ेगी, तो हमारे लोगों का जो जीवन है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिल्कुल जाहिर तौर पर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी। और यकीन मानिए, जब विदेश से विदेशी है वो मुद्रा बढ़िया आएगी। बनेगी। जी, और चंद वर्षों में हम विकसित राज्य, विकसित देश बनेंगे। तो बहुत धन्यवाद मुकेश जी कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, और चंद्रमोहन जी को भी बहुत बहुत जी, 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तभी और मैं कह रहा हूँ यकीन, कि जीडीपी भी बढ़ेगी, तभी जी, कह रहा हूँ। और जी, चंद्रमोहन जी का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को हमें भी मिला। भविष्य में काम करेंगे। हाँ डॉक्टर बिल्कुल, साहब धन्यवाद, आप अच्छे आदमी हैं, बात होती रहेगी, मेरे लिए कुछ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं चाहूंगा आप दोनों, क्योंकि मैं आप दोनों को निजी रूप से जानता हूं, आप दोनों अगर जुड़ जाएं तो यकीन मानिए हिमाचल प्रदेश का इतिहास बदल जाएगा। और राजनीतिज्ञों के प्रति जो डॉक्टर साहब और शर्मा जी, लोगों की आम सोच बनती जा रही है, उस सोच के ऊपर बड़ा कुठारा घात होगा और लोग बोलेंगे कि नहीं, राजनीति में कुछ सीखना है तो हिमाचल प्रदेश से सीखो। और आप दोनों ओके ने जी, जी, हम छोटे छोटे आदमी है, बड़े बड़े जाइंट्स है राजनीति में, वो हमारी बात को इतना नहीं, 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 वजन नहीं आप समझे। दोनों देखिए, अगर मेरी आप बात दोनों को ठान वजन लेंगे जाएंगे तो तो कुछ बहुत भी कर लगेगा। जाएंगे, मुझे पता है। ये बड़े बड़े जाइंट रह जाएंगे अपनी जगह ही, आप दोनों ने ठान लिया तो मुझे पता है किसी भी मुद्दे के अंत तक पहुंच के आप उसका निष्कर्ष जरूर निकाल लेंगे। इतना मुझे आप दोनों के ऊपर भरोसा है। और आप दोनों के अंदर इतनी प्रतिभा है, आपको इग्नोर नहीं कर सकता कोई भी। आपको कोई पसंद कर सकता है, ना पसंद कर सकता है, वो उसकी अपनी सोच के ऊपर है, लेकिन आप दोनों को इग्नोर कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो मैं चाहूंगा इस रोजगार के मुद्दे के ऊपर आप दोनों ही सार्थक पहल करें। और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी, हालांकि अनिरुद्ध जी तो अभी भी देख रहे हैं, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी आग्रह रहेगा, या उनका कोई प्रतिनिधि, हालांकि डॉक्टर साहब तो हैं ही, लेकिन और कोई भी देख रहा हो तो उनसे भी आग्रह रहेगा कि इस कार्यक्रम को देख करके आगे बढ़े और बेरोजगारों का भला करने का प्रयास करें। आप दोनों ने समय दिया। और चंद्रमोहन शर्मा जी, अब आप भी आवाज भारतवर्ष परिवार का हिस्सा हो गए हैं डॉक्टर साहब की तरह। मैं बेझिझक आपको कभी भी दो है तंग कर दूंगा और किसी भी मुद्दे पे बुला सकता हूं। और डॉक्टर साहब की तरह आपको भी आना पड़ेगा, मना नहीं करेंगे। देखिए डॉक्टर साहब ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी जुड़ जाते हैं हमारे साथ। एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों के लिए, और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी। आप इन दोनों को देखिएगा और इन दोनों को सोशल मीडिया पे फॉलो भी करिएगा, क्योंकि दोनों ही हिमाचल प्रदेश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन जी। तो देखा आपने किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की ये दो विपरीत विचारधाराओं वाले लोग एक साथ आए। और यकीन मानिए, हिमाचल प्रदेश जिस हालात में पहुंचा है, प्रत्येक हिमाचल वासी चिंतित है। प्रत्येक हिमाचल वासी को लग रहा है कि ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से हिमाचल के ये बुरे दिन बीते और हिमाचल प्रदेश खुशहाल बने, सोने की चिड़िया बने। और हिमाचल प्रदेश के अंदर वो पोटेंशियल है, वो प्रतिभा है। आप यकीन मानिए, हिमाचली जब पहाड़ी ठान लेता है तो उसको दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत नहीं रोक सकती।
लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हिमाचल प्रदेश में नीति बनाने वाले जितने भी लोग आए, उन्होंने मुझे पता नहीं कि क्या सोचकर नीतियां बनाई कि जो हिमाचल प्रदेश कभी खुशहाली के लिए जाना जाता था, आज वही हिमाचल प्रदेश का जो ओवरऑल पूरे देश में परसेप्शन उभर के आता है, ये विदेश में, तो लोग कहते हैं कि कंगाल हो गया, डूबने की कगार पर। और इस तस्वीर को बदलना है तो चंद्रमोहन शर्मा जी और डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी जैसे लोगों की जरूरत है, और प्रत्येक हिमाचल वासी को उनके साथ चलने की, उनके साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। और उनके साथ खड़े होंगे तो निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक आएंगे। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मैं अक्सर टोकता हूं, अक्सर उनको कोसता हूं और हिमाचल प्रदेश के हालात के लिए बहुत सारी चीजों के लिए दोषी भी ठहराता हूं, लेकिन आपको यह भी सोच के चलना होगा कि महज 3 साल ही हुए हैं सुक्खू जी को आए। इससे पहले की राजनीति किन्हीं और परिस्थितियों में चल रही थी। मैं कोई सुक्खू जी का समर्थक नहीं हूं, ना सुक्खू जी के लिए आपके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की मुझे कोई आवश्यकता है। सुक्खू जी अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, वो आप तय करेंगे और आपको 5 साल के बाद फिर से जो है वो लोकतांत्रिक रूप से मौका मिलेगा। लेकिन सुक्खू जी ने अच्छी पहल की तो बहुत आवश्यक था उनके इस काम के बारे में बताना, साथ ही इस काम में क्या क्या खामियां हैं वो भी गिनाना, और इसके लिए चंद्रमोहन शर्मा जी से बेहतर व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में आपको कोई नहीं मिल सकता था। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते आप सबसे फिर से वही विनम्र निवेदन कि अगर आपने अभी तक भी आवाज भारतवर्ष को फॉलो नहीं किया है तो कृपया अभी के अभी आप जाइए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, वहीं दूसरी तरफ अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगे बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि उसके बाद जब भी हम लाइव जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। अभी दर्शकों की सारी प्रतिक्रियाएं नहीं ले रहा हूं, प्रयास करेंगे कि रात्रि 9:30 से 9:30 बजे के बीच अगर उपस्थित होते हैं तो फिर से कल की तरह गपशप मारेंगे और तमाम हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए पहलुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जिस तरीके से रिबन पे रिबन काट रहे थे उसके ऊपर भी चर्चा होगी, तो इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। बहरहाल अभी तक के लिए हमारी पूरी टीम को आप आज्ञा दीजिए, कल फिर होगी किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ आप सभी से मुलाकात। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।